आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। विषय अंतः क्षेत्र का जागरण, पुरुषार्थ। पेड़ ऊपर से भी खुराक लेता है और नीचे से भी खींचता है। जड़ें जमीन से दूर दूर तक फैलती हैं और वहां से खाद पानी समेटकर वृक्ष के अंग अवयवों तक पहुंचती हैं। पर बात पूरी इतने से ही नहीं हो जाती। ऊपर से सूरज की रोशनी, उपयुक्त हवा, मौसम की अनुकूलता आदि बहुमूल्य जीवन तत्व बरसते हैं। दोनों ओर से अभीष्ट अनुदान प्राप्त करते रहने की सुविधा पाकर ही पेड़ पनपता और फलता फूलता है। यदि इनमें से एक पक्ष भी कम पड़े तो फिर पेड़ का अस्तित्व ही संकट में पड़ेगा। प्रगति होने की बात तो दूर रही। साथियों, मनुष्य के संबंध में भी ठीक यही बात कही जा सकती है। उसे अंतराल, मन संस्थान एवं अंग अवयवों के साथ जुड़ी हुई जीवनी शक्ति, प्राण विद्युत, रसायन विलक्षणता जैसी अगणित विशेषताओं के माध्यम से समुन्नत बनने का अवसर मिलता है। स्थूल शरीर की संरचना से बढ़कर सूक्ष्म शरीर की विशिष्टता है। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर तो अदृश्य जगत के साथ जुड़ा रहने के कारण और भी अद्भुत है। उसे दिव्य लोकवासी कहा जाता है। षठ चक्र, उपत्तिकाएं, ग्रंथियां, अतीन्द्रिय क्षमता केंद्र आदि की आंतरिक संरचना एवं विभूति भंडार को देखते हुए मनुष्य से कहीं अधिक महान प्रतीत होता है, जैसा कि उसके बहिरंग को देखने पर बड़प्पन का मूल्यांकन करने पर दृष्टिगोचर होता है। यह ईश्वर प्रदत्त भंडागार सुनियोजित रूप से अंतर आत्मा में भरा तो है, पर प्रसुप्त स्थिति में, अंतरात्मा में ये सारा कुछ भरा है, लेकिन प्रसुप्त स्थिति में प्रयत्न करने पर ही उसे जगाया जा सकता है। बीज के भीतर समूचे वृक्ष की समग्र सत्ता सन्निहित होती है। शुक्राणु में एक परिपूर्ण व्यक्तित्व की सत्ता विद्यमान रहती है, पर अनायास ही बिना प्रयत्न के बीज से वृक्ष नहीं फूट पड़ता। और न शुक्राणु को तोड़कर कोई मनुष्य चहल कदमी करता है। प्रगति प्रयत्न साध्य है। इसी विधि विधान के सहारे बीज और शुक्राणु अपनी प्रसुप्त सत्ता को प्रकट करते हैं। मानवीय अंतराल के संबंध में भी यही कहा जा सकता है कि उसका प्रकटीकरण श्रम साध्य है। इसी प्रयास को साधना कहते हैं। यह जड़ से उत्पन्न होने वाला अदृश्य जीवन रस है। पेड़ की तरह मनुष्य भी प्रधानता इसी के सहारे ऊपर उठता, अंकुरित होता और फलता फूलता है। मित्रों, दूसरा पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं।
बाहर से जो बरसता उपलब्ध हस्तगत होता है उसे नगण्य नहीं कहा जा सकता है। सभी जानते हैं कि शीत ऋतु में पौधे बढ़ना तो दूर, उल्टे पत्ते पीले पड़ने झड़ने के कारण ठूठ हो जाते हैं। गर्म लू चलने पर भी वे झुलस जाते हैं। हरियाली में बढ़ोतरी तभी होती है जब मौसम की अनुकूलता हो। वर्षा होते ही उनकी शोभा सुषमा किस तरह उल्लसित होती है यह देखते ही बनता है। बसंती प्रवाह जिन दिनों बहता है उन दिनों तो ठूंठ हरियाते और फूलों से लदे हुए दुल्हा जैसे सज धज कर बैठते हैं। इसके अतिरिक्त हवा वातावरण का भी योगदान होता है। प्रांतों और क्षेत्रों की भिन्नता के कारण एक ही जाति के पेड़ पौधों, मनुष्य, पशुओं में कितना अंतर पाया जाता है यह सभी ने देखा है। बंगाली और पेशावरी की काया का अंतर देखते ही बनता है। रायपुर और हरियाणा के बैलों में कितना अंतर होता है इसे सभी जानते हैं। मैसूर का चंदन महकता है, वैसा राजस्थान में संभव नहीं। हिमालय के देवदारू आंध्र में उगाए जाएं तो वे बढ़ेंगे नहीं, छोटे छोटे ही बने रहेंगे। यह वातावरण का प्रभाव हुआ। मनुष्य भी इससे कम प्रभावित नहीं होता। साथियों, शिक्षा, सानिध्य, अभ्यास, परामर्श, अनुकरण आदि के माध्यम से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। सुसंस्कृत समुदाय और वनवासियों के स्तर में जो अंतर पाया जाता है उसे वातावरण जन्य ही कहा जा सकता है। परिस्थितियां मनुष्य की कितनी बदलती बनाती हैं इसे सभी जानते हैं। सभ्यता और संस्कृति का सीधा संबंध निकटवर्ती परिस्थितियों से है। परिवार की पाठशाला में ही व्यक्तित्व की ढलाई का अधिकांश काम पूरा हो जाता है। जो बाकी रहता है उसकी पूर्ति शिक्षा, सानिध्य, अनुभव, अभ्यास, परामर्श आदि के माध्यम से होती है। वातावरण इसी को कहते हैं। मित्रों, युग मनीषा को लोकमानस के परिष्कृत करने के लिए जिसे गलाने ढालने वाली भट्टी को गर्म करने वाली माना गया है, युग मनीषा को माना गया है। उस विचार क्रांति का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य को नए सिरे से सोचने के लिए समुचित विचार सामग्री प्रस्तुत की जाए। अभ्यास में से अवांछनीयता को हटाने और स्वभाव में औचित्य की प्रतिष्ठापना हेतु क्या किया जाना चाहिए, इसी को युग धर्म, विचार क्रांति, ज्ञान यज्ञ आदि नामों से पुकारा जाता रहा है। इस संदर्भ में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में राजसत्ता की इच्छा, आवश्यकता के अनुरूप ब्रेन वॉशिंग की अभिनव पद्धति का आविष्कार हुआ है। बंदी शत्रु सैनिकों को किस प्रकार अपना पथ समर्थक सहयोगी बनाया जा सकता है, इसकी एक सुविस्तृत प्रक्रिया है।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में पृष्ठ 5 से पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।